वोटिंग के बाद नजीमुल्लाह चले गए खाने काबा और अवहाड़ के कुछ समर्थक चले गए शालीमार ढाबा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, वाकई में राजनीति इस वक्त क्या कह रही है वो भी हमारे हिंदुस्तान की कि आप सोच नहीं पाएंगे। पूरे इलेक्शन में हम उमरा कौसा की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, खूब टीका टिप्पणी होती रही, खूब हंगामेबाजियां हुई। उसके बाद वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के जो उम्मीदवार हैं नजीमुल्लाह, वो खाने काबा के लिए रवाना हो गए और अल्लाह से दुआ करने के लिए हमको कामयाबी अता फरमा। वहीं जितेंद्र आवाड के समर्थक थे, वो इतना खुश थे वोटिंग को लेकर के कि जबरदस्त जो है आवाड साहब को मत मिला है, यहाँ पर लोगों ने वोट दिया है, शहर के लोगों ने, और इतना खुश हो गए वो कि वो सीधे शालीमार ढाबा गए और वहां जाकर के मौज मस्ती किया, खाना खाया। कुछ समर्थक उनके, यही नहीं, आवाड के समर्थकों ने तो वोटिंग के बाद खूब जम के पटाखेबाजी भी की और कहा कि आवाड साहब की जीत निश्चित है और 1 लाख पार का नारा भी लगा दिया। आप सुन सकते हैं किस तरीके से पटाखेबाजी हो रही है। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से नजीमुल्लाह मदीने मुनव्वरा गए हैं, खाने काबा में, अल्लाह के घर में, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमको कामयाबी अता करे, और बहुत से लोग नजीमुल्लाह के लिए दुआएं कर रहे हैं कि ये बच्चा इस बार जीत जाए और मुमरा में बदलाव हो। लेकिन वहीं खबर राबोड़ी से भी आई है कि जो जमील शेख का परिवार है, मृतक जमील शेख का जिसकी हत्या हो गई थी, उनके परिवार के लोग बद्दुआएं भी कर रहे हैं और एक बुजुर्ग महिला भी बद्दुआएं कर रही है हाथ फैला करके कि नजीमुल्लाह न जीते। और उसने बाकायदा इंटरव्यू भी दिया है पत्रकारों को और खूब खरी खोटी इलेक्शन के दौरान नजीमुल्लाह को सुनाया है। वहीं जमील शेख का परिवार भी मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने आया था और कहा था कि ये जो है नहीं जीतना चाहिए, जिस तरीके से इसने राबोड़ी को बर्बाद किया है वो जीतने के बाद मुमरा भी बर्बाद हो जाएगा। अब देखना ये है कि खाने काबा में बैठ करके नजीमुल्लाह साहब जो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं उनको कामयाबी मिलती है और ऊपर वाला कामयाब कर दे। हर एक को मौका मिलना चाहिए। वहीं जो जमील शेख का पीड़ित परिवार है और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो नजीमुल्लाह के हक में बद्दुआएं कर रही हैं कि ये हार जाएं, अब देखना होगा कि उनकी दुआ कबूल होती है या इनकी बद्दुआ कबूल होती है। अब वोटिंग वाले दिन जो है, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, आखिर में नजीमुल्लाह ने एक जाने माने चैनल को अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में खासकर जितेंद्र आवाड पर जमकर बरसे, कहा कि लोग इनको कहते हैं महाराष्ट्र के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस चुनाव में उनको कलवा, मुमरा और बिटावा के गलियों में जाना पड़ा है वोट मांगने के लिए। और इस बार जनता बदलाव चाह रही है और ये 23 तारीख को 5 बजे तक पूरा पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बड़े ही भरोसे के साथ नजीमुल्लाह ने ये बात कही है आज तक के जो
चैनल के रिपोर्टर हैं। नजीमुल्लाह ने कहा विकास नहीं विनाश काल था ये, 15 सालों तक जनता परेशान रही है और अब वो बदलाव चाह रही है। हम जीत रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी, बड़े भरोसे के साथ नजीमुल्लाह ने कहा है और उम्मीद जताई है कलवा और मुमरा के मतदाताओं पर कि उन्होंने भले ही डर के मारे कहा हो कि हमने आवाज को वोट दिया है, लेकिन वोट हमारे तरफ आया है और हमारी जीत होगी। आप सुनिए रिपोर्टर से बात करते हुए आज तक के क्या कहा है नजीमुल्लाह ने। मैं आपको आज तक के सौजन्य से वो दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हम इस वक्त कलवा मुमरा इलाके में हैं, जहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से नजीब मुल्ला मैदान में हैं और उनके खिलाफ उनके पुराने सहयोगी जितेंद्र आव्हाड, जो एक कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं महाराष्ट्र में, वो उनका मुकाबला है। हमारे साथ है नजीब मुल्ला जी। नजीब जी, जितेंद्र आव्हाड जी के खिलाफ लड़ाई है, कभी आप साथ में रहते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण लग रही है लड़ाई आपको? आपने देखी होगी कि महाराष्ट्र का कद्दावर नेता आज मुमरा और कलवा के विटावा के गलियों में सीमित रह गया। पूरे इलेक्शन के कैंपेन के अंदर जितेंद्र आव्हाड जी विटावा, कलवा, खारेगांव, मुमरा, कौसा ये गलियों में घूमते दिखे, महाराष्ट्र के शहर और गांव में नहीं दिखे। तो उससे पता चल जाता है, अंदाज़ा आप ले सकते हैं कि ये चुनौती कितनी मजबूती से चल रही है। जी, जब प्रचार चुनाव की कैंपेनिंग चल रही थी, काफ़ी खींचातानी दोनों में देखने को मिली थी, काफ़ी व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी की गई थी। क्या लगता है आज जनता किसकी तरफ होगी? जनता का कॉल तो नज़र तो आ ही रहा है कि जो तरीके से स्वागत हो रहा है, जब हम सेंटर्स पे जा रहे हैं, पोलिंग सेंटर्स पे जा रहे, तो जो वोटर्स है बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत कर रहे हैं। और हमने पर्सनल अटैक नहीं किया। 15 साल का विनाश काल जो था, वो विनाश काल को हमने यहाँ की जनता के सामने लेकर आया है पुरावों के साथ, और जनता ने उसको कबूल किया है। मुझे लगता है कि शाम को 6 बजे तक निकाल स्पष्ट हो जाएगा, कॉल आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की मुमरा कलवा की जनता ने नया आमदार चुन लिया है। जी, आपने कहा 15 साल का विनाश काल, लेकिन उस 15 सालों में आप भी उनके साथी थे। सिर्फ 5 साल था, 14 से टुकड़ा होना चालू हो गया था, क्योंकि वो विनाश काल का अंत बाद में आता है। ऊपर वाले ने आंखें देरी से खोली, उसके लिए मैंने जनता से क्षमा भी मांगी है। बट वो जो 14 के बाद का जो काल था, 10 साल का, वो अहंकार गुरूर उसका काल था। उसके अंदर वो किसी की सुनवाई नहीं थी, कार्यकर्ता टूटते जा रहे थे और सिर्फ जो महापालिका विकास कर रही थी वो कर रही थी, सिस्टम बदल रहा था। जो आक्रोश, जो गुस्सा है, वो आज हमको प्रचार के दरमियान माँ बहनों में दिखा, भाइयों में दिखा, हमारे सीनियर सिटीजन्स में दिखा। उनका गुस्सा, जब वो जाके हमारा स्वागत करते थे, उनके समाज के लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। ये पहली बार है जब एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रही है। अब तक ये इतिहास रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ें। क्या लगता है इससे कितना अंतर आपको पड़ेगा? इसके अंदर ये तो हमारा सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की दिशा बदलेगी। जहाँ मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए मापा जाता था, अब मुसलमान तय करेगी कि हम महायुति के साथ भी जा सकते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी काम कीजिए। और हिंदू भाइयों का ने भी दिशा बदल दी कि आप हमको मुस्लिम उम्मीदवार भी देंगे तो हम, वो इंसान अच्छा रहा तो हम उसको चुन के दे सकते हैं। तो जो एक समाज की धर्म की मक्तेदारी थी वो ख़त्म होगी। ये महाराष्ट्र का राजनीति का मुमरा कौसा इस राजनीति को एक नया दौर लेकर आएगा। एक आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव मतदान खत्म होने के लिए। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच में रह के बहुत से विकास काम में हाथ बटाया हूँ, आपका काम करना चाहता हूँ और आपके बीच में रह के काम करूँगा, आपका बन के काम करूँगा। इसके लिए आप आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके नजीब को 2 नंबर का बटन दबा के इस 2 नंबर को विजय बनाइए, ये संकल्प करता हूँ।